हिजकील बाब नंबर 11। खुदा की यरूशलेम के बुजुर्गों के लिए सख्त सजा। तब रूह मुझे उठाकर रब के घर के मशरिकी दरवाजे के पास ले गया। वहां दरवाजे पर 25 मर्द खड़े थे। मैंने देखा कि कौम के दो बुजुर्ग याजनिया बिन अजूर और फलतिया बिन बिनाया भी उनमें शामिल हैं। रब ने फरमाया, ए आदमजाद, ये वही मर्द हैं जो शरीर मंसूबे बांध रहे और यरूशलेम में बुरे मशवरे दे रहे हैं। ये कहते हैं, आने वाले दिनों में घर तामीर करने की जरूरत नहीं, हमारा शहर तो देग है, जबकि हम उसमें पकने वाला बेहतरीन गोश्त हैं। आदमजाद, चूंकि वो ऐसी बातें करते हैं, इसलिए नबुवत कर, उनके खिलाफ नबुवत कर। तब रब का रूह मुझ पर आ ठहरा और उसने मुझे ये पेश करने को कहा। रब फरमाता है, ए इसराइली कौम, तुम इस किस्म की बातें करते हो, मैं तो उन ख्यालात से खूब वाकिफ हूँ जो तुम्हारे दिलों से उभरते रहते हैं। तुमने इस शहर में मुतअद्दिद लोगों को कत्ल करके उसकी गलियों को लाशों से भर दिया है। चुनांचे रब कादिर मुतल्लक फरमाता है, बेशक शहर देग है, लेकिन तुम उसमें पकने वाला अच्छा गोश्त नहीं होगे, बल्कि वही जिनको तुमने उसके दरमियान कत्ल किया है। तुम्हें मैं इस शहर से निकाल दूंगा, जिस तलवार से तुम डरते हो उसी को मैं तुम पर नाजिल करूंगा। ये रब कादिर मुतल्लक का फरमान है। मैं तुम्हें शहर से निकालूंगा और परदेशियों के हवाले करके तुम्हारी अदालत करूंगा। तुम तलवार की जद में आकर मर जाओगे। इसराइल की हुदूद पर ही मैं तुम्हारी अदालत करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं ही रब हूँ। चनाचे न यरूशलेम शहर तुम्हारे लिए देग होगा, न तुम उसमें बेहतरीन गोश्त होगे, बल्कि मैं इसराइल की हुदूद ही पर तुम्हारी अदालत करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं ही रब हूँ, जिसके अहकाम के मुताबिक तुमने जिंदगी नहीं गुजारी, क्योंकि तुमने मेरे उसूलों की पैरवी नहीं की, बल्कि अपनी पड़ोसी कौमों के उसूलों की। मैं अभी इस पेशगोई का ऐलान कर रहा था कि फलतिया बिन बिनाया फोत हुआ। ये देखकर मैं मुंह के बल गिर गया और बुलंद आवाज से चीख उठा, हाय हाय, ए रब कादिर मुतल्लक, क्या तू इसराइल के बच्चे खचे हिस्से को सरासर मिटाना चाहता है? खुदा इसराइल को बहाल करेगा। रब मुझसे हम कलाम हुआ, ए आदमजाद, यरूशलेम के बाशिंदे तेरे भाइयों, तेरे रिश्तेदारों और बाबुल के जलावतन हुए तमाम इसराइलियों के बारे में कह रहे हैं, ये लोग रब से कहीं दूर हो गए हैं, अब इसराइल हमारे ही कब्जे में है। जो इस किस्म की बातें करते हैं उन्हें जवाब दे। रब कादिर मुतल्लक फरमाता है कि जी हाँ, मैंने उन्हें दूर दूर भगा दिया और अब वो देगर कौमों के दरमियान ही रहते हैं। मैंने खुद उन्हें मुख्तलिफ ममालिक में मुंतशिर कर दिया, ऐसे इलाकों में जहाँ उन्हें मुकद्दस में मेरे हुजूर आने का मौका थोड़ा ही मिलता है। लेकिन रब कादिर मुतल्लक ये भी फरमाता है, मैं तुम्हें देगर कौमों में से निकाल लूंगा, तुम्हें उन मुल्कों से जमा करूंगा जहाँ मैंने तुम्हें मुंतशिर कर दिया था। तब मैं तुम्हें मुल्क इसराइल दोबारा अता करूंगा। फिर वो यहाँ आकर तमाम मकरूबा बुत और घिनौनी चीजें दूर करेंगे। उस वक़्त मैं उन्हें नया दिल बख्श कर उनमें नई रूह डालूंगा। मैं उनका संगीन दिल निकालकर उन्हें गोश्त पोस्त का नरम दिल अता करूंगा। तब वो मेरे अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और ध्यान से मेरी हिदायत पर अमल करेंगे। वो मेरी कौम होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा। लेकिन जिन लोगों के दिल उनके घिनौने बुतों से लिपटे रहते हैं, उनके सर पर मैं उनके गलत काम का मुनासिब अजर लाऊंगा। यह रब कादिर मुतल्लक का फरमान है। रब यरूशलेम को छोड़ देता है। फिर करूबी फरिश्तों ने अपने परों को फैलाया, उनके पहिए हरकत में आ गए और खुदाई इसराइल का जलाल जो उनके ऊपर था उठकर शहर से निकल गया। चलते चलते वो यरूशलेम के मशरिक में वाक़ा पहाड़ पर ठहर गया। खुदा के रूह की अता करदा इस रोया में रूह मुझे उठाकर मुल्क बाबुल के जलावतनों के पास वापस ले गया। फिर रोया खत्म हुई और मैंने जलावतनों को सब कुछ सुनाया जो रब ने मुझे दिखाया था।